हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 2026 का नीट का एग्जाम दोबारा हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स की हमारी डेली क्लासेस हो रही है फिजिक्स की, जिसमें आज हम फर्स्ट क्लास है। हम फर्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन जो अभी 2026 थर्ड मई को एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन को थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट हम कोई एक चैप्टर के ऊपर कुछ टॉपिक के ऊपर हम 4-5 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फिर जो भी स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और लिंक में ज्वाइन नहीं हुए हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और हमारे डेली क्लासेस को भी टाइम, क्लास की टाइम 1-1.5 घंटे का डेली होगा, जिसमें आपके डाउट्स होगा। इसमें हम आपके डाउट्स को डिस्कशन करेंगे, नए टॉपिक होंगे। हमारा टारगेट 160 प्लस का रहेगा। हम 40 क्वेश्चन एटलीस्ट चाहेंगे कि हर एक स्टूडेंट फिजिक्स में कर ले। जहां भी है अभी वो 30 कर रहे हैं तो 35 कर ले, मतलब 40 क्वेश्चन कर ले। लगभग 40 डेज के बाद हमारा एग्जाम होगा। तो अभी हम जस्ट शेयर कर रहे हैं 2026 जो थर्ड मई को एग्जाम हुआ है वही क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन को हम शुरू में सॉल्व करेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, ये आकाश का क्वेश्चन आंसर है। ये आपके पास भी है, बुकलेट है। जैसे कि आपने यहाँ पे 11 नंबर है, ये हमारा 11 नंबर बुकलेट है। और 11 होगा, किसी के पास 12 होगा, अलग अलग है। 1 भी होगा, 10 होगा, 13, 14 होगा। क्वेश्चन सभी में सेम ही है। और ये शुरू में फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो शुरू में फिजिक्स में हम इससे थोड़ी देर पहले की क्लास में हमने इसको ऑलरेडी डिस्कशन किया था। मैं दोबारा बताता हूँ। पहला क्वेश्चन था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। इट टेक्स 6 मिनट 40 सेकेंड टाइम टू रीच द अर्थ फ्रॉम सन। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज न्यू यूनिट। देखिए, ये यूनिट या डायमेंशन का क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होता है, जिसको हम सी बोलते हैं। सी सपोज कर लो, जिसको हम सी बोल रहे हैं। तो 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट है। अर्थ को सन से अर्थ को सन से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है 3 मिनट 6 मिनट। तो 6 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 6 × 60 प्लस 40 आ गया, तो 360 प्लस 40 400 सेकंड का टाइम लगता है। तो डिस्टेंस कितनी होगी? 400 सी। क्यों 400? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम इज 400 एंड स्पीड ऑफ लाइट इज सी। सो इट इज 400 सी, यू कैन से 400 यूनिट। इसका आंसर होगा। उसी तरीके से हम यंग्स मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस और पॉइसन रेशियो का है। देखिए, ये चैप्टर जो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स के प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का एक क्वेश्चन आया है और जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूले में आप देखिए, नॉर्मल जो स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस, आप इसको हटा लीजिए। जो नॉर्मल स्ट्रेस है, यंग्स मॉडुलस होता है, वो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। मालूम होगा सभी को, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल। आप इसको सीधा करेंगे, एफ बाई एल इंटू एफ बाई ए, एल बाई डेल्टा एल आ जाएगा। तो ये आपको आंसर मैचिंग ये आ रहा है आपका। उसी तरीके से कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी जानने से पहले आप बल्क मॉडुलस लीजिए, क्योंकि बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल कंप्रेसिबिलिटी होता है। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? एफ अपॉन ए, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी होता है। एफ अपॉन ए को यहाँ पी दिया जाता है, डेल्टा वी नेगेटिव होता है। फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम कम हो जाता है, इसलिए नेगेटिव लेते हैं। तो इसको पीवी बाई माइनस डेल्टा वी कम कर सकते हैं। तो इससे मैचिंग फॉर्मूला आपके यहाँ पे ये आ रहा है। और इसी का उल्टा बल्क कंप्रेसिबिलिटी होता है, इसी का उल्टा कंप्रेसिबिलिटी होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी में इसका उल्टा आपका ये फॉर्मूला आ गया। और एक पॉइसंस रेशियो होता है, ऐसे भी देखेंगे तो 3 का आंसर आ चुका है। तो पॉइसंस रेशियो लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, जो डेल्टा डी बाई डी, लेटरल स्ट्रेन डेल्टा डी बाई डी, मतलब चेंज इन डायमीटर फॉर ओरिजिनल डायमीटर अपॉन डेल्टा एल बाई एल होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये डेल्टा डी बाई डी इंटू एल बाई डेल्टा एल होगा, जो मैचिंग हमारे पास यहाँ पे होगा। तो डी का ऑप्शन 1 हो रहा है और ए का ऑप्शन 2 हो रहा है। तो ए का ऑप्शन 2 यहाँ पे है और डी का 1 भी है, और बी का ऑप्शन थर्ड है, बी का ऑप्शन थर्ड है और सी का फोर्थ है। तो इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हो गया है। उसी तरीके से आप यहाँ पे करंट इन
ये क्वेश्चन ऐसे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैचिंग है, करंट आई इन द सर्किट डायग्राम, बट इसमें से एक समझना है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। आप सभी स्टूडेंट्स ने फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग किया है। इस फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में से जो रिवर्स बायसिंग होता है उसके करंट नेग्लिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन रिवर्स बायसिंग है। अगेन आपका ये भी रिवर्स बायसिंग है और ये दोनों हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग है। तो फॉरवर्ड बायसिंग के करंट ही चलेंगे। तो फॉरवर्ड बायसिंग के करंट चलेंगे। तो फॉरवर्ड बायसिंग आपको जैसा कि मैंने बताया, फॉरवर्ड बायसिंग एक 3 एम्पियर है और ये 3 ओम और 5 ओम है, ये पैरेलल में है। तो इसकी नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी? तो आप लिखते हैं 1/R इक्वल टू, लिखते हैं आप 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 प्लस 1/5। तो ये सॉल्व करके कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 नहीं, कितना है? 1/3 प्लस 1/5, तो 15, 8/15 हो रहा है। 3 and 5, 8/15 हो रहा है, राइट। तो 8/15 हो रहा है यहाँ। एक्चुअली फॉरवर्ड जो मैंने अभी बताया था, ये मैंने रिवर्स का बता दिया था, 3 और 5। फॉरवर्ड यहाँ पे 4 और 2 फॉरवर्ड आ रहा है। तो ये 1/4 प्लस 1/2 फॉरवर्ड होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/8। तो करंट आई इक्वल टू V/R होता है, तो 10 अपॉन, ये हमारे पास हो तो R की वैल्यू हमारे पास 8/6 हो जाएगी। तो 8/6 हो जाएगी, तो ये आपके आंसर हो जाएगा 10 × 6/8। ये हो जाएगा हमारे पास 5, 4, 2, 3। तो 15/2 एम्पियर का करंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से 15/2 एम्पियर का करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखे। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बट इसमें ये सेमीकंडक्टर का भी कंसेप्ट फॉरवर्ड रिवर्सिंग के लिए है। यहाँ पे आपने सेमी ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन आपने ये देखा, इससे पहले यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन देखा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील इंक्रीजिंग 300 आरपीएम टू 1200 आरपीएम इन 10 सेकंड, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ये क्वेश्चन आपका एक तरीके के सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी का ऐसे फॉर्मूला, जो 2-3 फॉर्मूला है उसी सब का यूज करके यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला। और उसी तरह फिर यहाँ पे देख ले कि सिंपल पेंडुलम में टाइम के साथ वेरिएशन क्या है। तो क्वेश्चन, चूंकि टाइम अभी हम क्वेश्चन जो वीडियो बन रहा है हमारे पास, जो क्लास हो रही है अभी, मैं 14 मई में आपके साथ बैठा हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन आपने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ। करने को तो मैं सारा क्वेश्चन पहले इसको कर सकता हूँ, आपने पहले भी इसको देखा है। यहाँ पे प्रिज्म डिऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे देखिए, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस में सारे सीरीज कर दिए, फिर पैरेलल पे क्वेश्चन आ गए, कैपेसिटेंस को भी ले लिया है। इससे पहले फ्रिक्शन का क्वेश्चन लिया हुआ है, ये ग्रेविटेशन से क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया। तो क्वेश्चन, अच्छा मैं यहाँ पे क्या डिस्कशन करता हूँ कि कुछ क्वेश्चन बहुत हल्के पूछे गए, बहुत हल्के, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए। जैसे ये देखिए, कोई क्वेश्चन अगर 11th का भी स्टूडेंट होगा जो ने नीट और जेई की तैयारी नहीं है, उसको भी ये क्वेश्चन कर सकता है। यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन है, यंग यहाँ भी ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आपको दिया हुआ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर 17, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में भी कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन। शायद आप लोगों ने किए होंगे, नहीं किए होंगे। वेव ऑप्टिक्स में डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे थे कि बहुत ही आसान थे, जैसे ये क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन पे सीधा सीधा क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर, अगेन यूनिट डायमेंशन का 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो अभी मैं इसमें से एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। यहाँ पे आपका रेक्टिफायर के ऊपर क्वेश्चन फिर अगेन आ गया है। एसी जो क्वेश्चन है, एसएचएम में क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑसिलेशन में जो इक्वेशन के बेस क्वेश्चन सब करना है।
देखिए पावर पे कितना आसान क्वेश्चन पावर पे पूछा गया है कि कोई 9th या 10th क्लास का बच्चा भी इसको आसानी से कर सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे आ गया है, जो इंस्ट्रूमेंट पे वर्नियर कैलिपर, स्लाइड कैलिपर, जो मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन पे यहाँ पे क्वेश्चन सब आ गए। तो क्वेश्चन पीछे बार बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछे गए थे, क्वेश्चन आसान ही थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन हैं। तो मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन अभी नहीं करके मैं कुछ अलग से टॉपिक ले रहा हूँ, जिसके ऊपर हम क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों ने जो आए थे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन है। और व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर लेट मीटर ब्रिज के ऊपर ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपको। बहुत सीधी सी क्वेश्चन दे दिया ये एसी का। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ठीक था क्वेश्चन। लेकिन अभी पेपर जैसा हुआ इसके केमिस्ट्री इसके पीछे। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे अब है कुछ नए चीजें ले रहा हूँ। क्वेश्चन तो देखा है आपने, किया भी है। अब मैं नया टॉपिक, नई चीजें इसी में ले रहा हूँ। जो मैं कुछ कंसेप्ट, चार पांच क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एच सी वर्मा की बुक से ले रहे हैं, जो आपके कंसेप्ट को बूस्ट करेगा। टॉपिक अलग है। आप लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम किया हुआ है, उस फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर हम क्वेश्चन ले रहे हैं। ये सब क्वेश्चन जो अभी अब ये तो फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन है, फ्रिक्शन विथ फ्री बॉडी डायग्राम क्वेश्चन ले रहे हैं। ये सब जो क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इन सब क्वेश्चनों का अभी डिस्कशन करूंगा, कुछ क्वेश्चनों का। इससे पहले थोड़ी हम बेसिक फंडामेंटल लेंगे और फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर बेसिक दो तीन क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल। आप क्या करते हैं कि एक सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक लेते हैं। तो ब्लॉक में क्या क्या चीजें, जरूरी चीजें हैं, इस ब्लॉक के ऊपर अगर मास m है तो इसका mg वेट नीचे की तरफ काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा। और अगर आपने यहाँ पे एक फोर्स F लगाया, तो बॉडी में मान लो कि इसमें एक एक्सलेशन होता है, और बॉडी में यहाँ पे सपोज करो फ्रिक्शन भी है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन होगा, मास इंटू एक्सलेशन होगा। और नॉर्मल रिएक्शन जो है बॉडी के वेट के बराबर हो जाएगा, एन इक्वल टू एम जी के बराबर वेट हो जाएगा, वेट हो जाएगा। इसी में हम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डबल ब्लॉक लेते हैं, एक सरफेस लेते हैं और दो ब्लॉक लेते हैं। इस ब्लॉक के साथ एक और यहाँ ब्लॉक ले लेते हैं, इसकी मास m1 ले लेते हैं, दूसरे की मास m2 ले लेते हैं, और आपने यहाँ एक फोर्स लगा दिया। इसके बीच में एक टेंशन है, क्वेश्चन है फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन। ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो इसको फाइंड द टेंशन, टेंशन का डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता। F इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। तो यहाँ पे एक्सलेशन ए इक्वल टू एफ बाई m1 प्लस m2, ये एक्सलेशन है, कॉमन है, सभी के लिए है। अब यहाँ पे अगर मैं इस बॉडी m1 के लिए बात करता हूं, तो इस m1 बॉडी को सिर्फ एक ही फोर्स लगा रहा है, टेंशन। और इस दोनों में कॉमन एक्सलेशन ए है, दोनों बॉडी में। तो सिर्फ मैं इस बॉडी के लिए बात करता हूं, तो यहाँ पे टेंशन इधर खींच रहा है, तो टेंशन की वैल्यू T इक्वल टू m1 इंटू ए हो जाएगा।
और ए यहां से मैं यूज कर दूंगा, तो एफ बाई एम वन प्लस एम टू। तो यहाँ पे टेंशन का ये वैल्यू होगा, तो ये हमारे पास टेंशन टेंशन एम वन ए। उसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं, थ्री ब्लॉक के लिए अगर मैं इसी चीज के लिए अप्लाई करता हूं, क्वेश्चन चूंकि आप सभी को आता होगा तो थोड़ा मैं स्पीड में लूंगा। कोर्स मैंने एफ लगाया यहाँ पे, मुझे यहाँ टेंशन टी वन निकालना है, यहाँ टेंशन टी टू निकालना है। एक एक करके ध्यान से देखिए, पहले वाले क्वेश्चन की तरह एफ इक्वल टू में एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू ए कर देते हैं। एक्सलेशन अगेन एफ बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री होगा। इस टाइप से आप यहाँ पे एक्सलेशन निकाल लेंगे। अब यहाँ पे टेंशन मैं एक एक करके चीजें बताता हूँ। अगर आप M2 के बारे में सोच रहे हैं, M3 के बारे में सोच रहे हैं, M3 पे एक फोर्स F इस डायरेक्शन में लग रहा है और दूसरा T1 इधर लग रहा है, और फाइनली एक्सलेशन इसमें भी ये राइट डायरेक्शन में है, M2 में भी राइट डायरेक्शन में, M1 में भी राइट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या क्या इक्वेशन बन सकता है? यहाँ पे इक्वेशन जो सिर्फ M1 के लिए बनेगा वो बनेगा T2 इक्वल टू M1 A, क्योंकि T2 पे एक ही फोर्स लग रहा है। तो यहाँ M1 A और A हमारे पास यहाँ से आप पुट कर देंगे, तो F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे M2 के लिए निकालते हैं तो M2 में क्या होगा? M2 में देखिए दो दो फोर्स लग रहा है, T2 यहाँ पे इधर लग रहा है, T2 लेफ्ट लग रहा है और T1 राइट लग रहा है, T2 लेफ्ट T2 राइट। तो इसका इक्वेशन बनना चाहिए T1 माइनस T2 इक्वल टू M2A, T1 माइनस T2 इक्वल टू M2A। और T2 मुझे निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो T1 इक्वल टू M2A प्लस T2, तो M2A प्लस T2 इज M1A, M1A। तो एक्चुअली M1 M2 को कॉमन ले लीजिए और ए का वैल्यू यूज कीजिए F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, तो यहाँ T1 निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप से आप हमारे इस वीडियो को, आप जो भी स्टूडेंट क्लास में अटेंड कर रहे हो, ठीक है, जो स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं वो वीडियो को बार बार रिप्ले करके देख लेना, कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। मेरा पर्पस उस कंसेप्ट को क्लियर कराना, आपके कोई इंडिविजुअल डाउट है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपने 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक लिए। अब इसी में क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे इस दोनों के बीच में एक स्प्रिंग लगा दिया है। हमने यहाँ पे क्या किया कि एक स्प्रिंग लगा इसके बीच में, या थ्रेड लगाया है। आप चाहे तो स्प्रिंग थ्रेड नहीं लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्प्रिंग या थ्रेड लगाया, देखा, आप नहीं लगा के भी सॉल्व कर सकते। अब यहाँ पे मैंने इसको ब्लॉक को ऐसे करके कंबाइन कर दूंगा, ब्लॉक को कंबाइन कर दूंगा, फिर क्वेश्चन आता है एक दूसरे पे ये कितना फोर्स लगा रहा है। तो अगर उस चीज के लिए तो मैं उसका एक डायग्राम यहाँ पे अलग से लेता हूँ। सेम क्वेश्चन जो पहले वाला क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन में अगर ये 3 ब्लॉक होता, 3 ब्लॉक होता, M1 M2 M3, और फोर्स इधर से लगता, तो यहाँ पे ये एक दूसरे पे सपोज करो कि ये फोर्स हमारा F है, इस पे ये फोर्स लगा रहा है मान लो F1, तो ये रिवर्स भी F1 फोर्स लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है F2, तो रिवर्स में भी F2 लगा रहा है। तो क्वेश्चन में हमारे से कोई पूछता है F1 या F2 की वैल्यू क्या है, तो पहले उसी तरह हमने नेट फोर्स इक्वल टू M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए कर देंगे, और यहाँ कॉमन एक्सलेशन ए निकाल देंगे, F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये एक्सलेशन निकल जाए, एक्सलेशन कॉमन सभी के लिए, इसके लिए भी एक्सलेशन है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी, सबके लिए एक्सलेशन है। अब मैं सिर्फ M2 के बारे में बात कर, M1 के बारे में बात करूं, तो M1 में सिर्फ राइट डायरेक्शन में F2 फोर्स लगा रहा है। तो इसका इक्वेशन आपके लिए यहाँ पे बनेगा, सिर्फ F2 के लिए लगाएंगे तो F2 इक्वल टू आप M1 इंटू ए लगा देंगे, तो M1 इंटू ए की वैल्यू आपके पास पता है F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा। आपके पास F1 निकल गया। F1 निकालने के पास आपका दो तरीके हैं, या तो आप बीच वाले ब्लॉक के बारे में ले लो, या इस ब्लॉक के बारे में ले लो, M3 के बारे में। अगर बीच वाले ब्लॉक के बारे में लेते हैं तो फाइनली बॉडी राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और राइट डायरेक्शन में यहाँ पे F1 फोर्स लगा रहा है, लेफ्ट में F2 लग रहा है। तो इसका इक्वेशन F1 माइनस F2 इक्वल टू M2 ए लगेगा, और F2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं।
तो अगर यहाँ पे इसको F2 की वैल्यू यूज करते हैं तो हमारे पास F1 इक्वल टू M2A प्लस F2 होगा, और F2 की वैल्यू आपके पास है, तो ये पूरी वैल्यू एक्चुअल में M1 प्लस M2 इंटू ए हो जाएगा, और फॉर्मूला M1 प्लस M2 इंटू ए, और ए की वैल्यू F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 हो। तो इस टाइप से आप ब्लॉक वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी फ्रिक्शन हमने इंक्लूड नहीं किया है, अगर फ्रिक्शन का पार्ट लेंगे तो भी आपका ये क्वेश्चन, फ्रिक्शन वाले पार्ट को हम लेके भी क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। तो इस टाइप से आपने लॉज ऑफ मोशन का बेसिक चीजें को कवर कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम इसी में कुछ पुल्ली वाले क्वेश्चन लेते हैं। बेसिक पुल्ली वाले क्वेश्चन आप लेते हैं तो एक देखिए पुल्ली वाला बेसिक क्वेश्चन है। मैंने M1 और M2 ब्लॉक ले लिया है, मास M1 M2 ले लिया है, यहाँ टेंशन T है, टेंशन T है, ऊपर का टेंशन आप T1, ऊपर का टेंशन, इस दोनों का टेंशन ऊपर T है, तो यहाँ T1 की वैल्यू 2T हो जाएगी। एक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखिए, जैसे टेंशन आप लेते हैं यहाँ पे, तो टेंशन यहाँ पे T है, इसमें टेंशन T है, ये दोनों सेम स्ट्रिंग है, तो सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा। इफ सेम T, when string is massless and pulley is frictionless, ऐसा समझता है, होता ही है। अब यहाँ पे ले लीजिए इसका M1G, ये M2G, इसमें से मान लेते हैं कि M2 की मास M2 M1 से ग्रेटर है, इसलिए नीचे जाएगा ये एक्सलेशन का, ये ऊपर जाएगा एक्सलेशन। इक्वेशन आप, अगर आप इस बारे बॉडी के बारे में सोचते हैं, इस बॉडी के बारे में ऊपर सोच रहे हैं, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब T1 ग्रेटर है नीचे वाले से, और ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब M2 की मास ज्यादा है, इसकी मास कम है। तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशन बनाऊं तो इसका इक्वेशन क्या होगा, M2, ये फोर्स ज्यादा है ये कम है, तो इसका इक्वेशन होना चाहिए M1G माइनस T इक्वल टू M1A, और इसके लिए इक्वेशन होना चाहिए M2G माइनस T इक्वल टू M2A, ऐसा इक्वेशन बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बताया था, तो इसके लिए इक्वेशन T माइनस, सॉरी T1 नॉट, T1 टी, T माइनस M1G इक्वल टू M1A, और इसके लिए M2G माइनस T इक्वल टू M2A। मुझे लग रहा है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसलिए इक्वेशन 2 है, दोनों को आप ऐड करेंगे टी से टी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इस दोनों में आप जी कॉमन ले लीजिए, जी M2 माइनस M1, और इस दोनों को ऐड करके ए कॉमन ले लीजिए, M1 प्लस M2। मुझे ए निकालना है, ए इक्वल टू जी M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपने एक्सलेशन निकाल दिया है, और इस एक्सलेशन को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे टेंशन आ जाएगा। जैसे मान लो कि मैं पहले इक्वेशन में पुट करता हूँ एक्सलेशन निकालने के लिए, तो T माइनस M1G इक्वल टू M1A है, तो T माइनस M1G, और यहाँ पे ए है तो कॉमन ही ले लो, M1G इंटू ए का कॉमन ले लो। तो ये सबको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो हमारे पास इक्वेशन एक्चुअली में आएगा, तो ये एक्चुअल में ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके इक्वेशन आएगा यहाँ पे 2M1 M2 G बाई M1 प्लस M2, ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करके इसमें परफेक्शन लेनी है। ये मैंने क्यों बताया, कुछ स्टूडेंट को हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो और वो नहीं समझ पाए होंगे, तो इसीलिए मैंने इन चीजों को बताया है। कुछ स्टूडेंट को इसमें दिक्कत होगी, नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने इसको बताया है। ये सिंगल पुली वाले क्वेश्चन थे। अभी मैं दो तीन क्वेश्चन मैं एच सी वर्मा से लेता हूं जो इससे थोड़ी डिफरेंट हो।
ये मैंने बेसिक क्लियर करने के लिए ऐसी चीजें आपके साथ बताएं। आप इसको रिप्ले करके, वीडियो को रिप्ले करके एक एक चीज को कॉपी पेन के साथ प्रैक्टिस करके क्लियर करें। क्योंकि क्लासेस हमें सारी चीजें कवर करनी है, टाइम नहीं है, तो हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे, बेसिक टू डेप्थ में कवर करेंगे, बहुत ज्यादा बेसिक पे टाइम नहीं लगाएंगे। फिर भी बेसिक इसलिए भी कवर करेंगे कि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ने इनको ठीक से नहीं किया हुआ हो, तो इसलिए कवर करेंगे। चलिए, अब मैं एच बना से कुछ क्वेश्चन लेता हूं। जैसे एच बना में हम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हम पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं। ये क्वेश्चन स्टार्ट कर, ये क्वेश्चन में है, नंबर आगे पीछे होगा, बट हम क्वेश्चन करते जाएंगे। ये क्वेश्चन में एक ब्लॉक है और ये M2 नीचे है, इसको सपोर्ट ये मिल रहा है, पुली है। बेसिक चीज ये सेम स्ट्रिंग है, देख रहे हैं यहाँ पे सेम स्ट्रिंग है, तो सेम स्ट्रिंग यहाँ टेंशन सेम होगा। और इसको M1G वेट तो इसका होगा, बट इसको सपोर्ट मिल रहा है। ये वेट अपने आप से कोई काम नहीं करेगा, बट ये वेट यहाँ पे एक फोर्स की तरह इस पे टेंशन को सपोर्ट देगा और पुल बॉलिंग पुल इसको इधर पुश पुल करेगा डाउनवर्ड। तो इस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास M2G, और ये पोर्शन हमारा T और ये पोर्शन हमारा T। तो यहाँ पे एक्सलेशन ए है, तो इक्वेशन क्या बनेगा इसके लिए? इक्वेशन बनेगा इसका, इसके लिए इक्वेशन बनेगा M2G माइनस टी इक्वल टू M2 इक्वेशन 1। और इस क्वेश्चन में यहाँ जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वैल्यू यहाँ M2G/2 दिया हुआ है। तो इसके लिए एक्सलेशन यहाँ पे ए होगा, इसके एक्सलेशन सेम है, तो इसका इक्वेशन जो सेकंड वाले का इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन यहाँ पे सेकंड वाले बनाते हैं, वो इक्वेशन है T माइनस एफ। आप T-F इक्वल टू M1A लिखेंगे, बट इस F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू है M2G/2। तो आप इसको F को हटा के आप दो इक्वेशन में लिखेंगे, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस F को हटाता हूँ और यहाँ पे मैं M2G/2 कर देता हूँ, और आपका इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को ऐड करेंगे, टेंशन कैंसिल हो जाएगा। इस M2G में से M2G/2 माइनस हो गया, M2A ऐड हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा M2G/2 इक्वल टू M1 प्लस M2 टू ए की वैल्यू आ जाएगा M2G/2 M1 प्लस M2। ये आपके पास एक्सलेशन आ जाएगा, नेट एक्सलेशन। यहाँ पे नेट एक्सलेशन आपके पास आ गया। यहाँ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो कोई फ्रिक्शन की बात हमने नहीं करी। आप इसको भी क्वेश्चन एच वर्मा का हो तब पर भी आपका क्वेश्चन नहीं भी है तो भी आप क्वेश्चन है आपके सामने, लिखो सॉल्व करो, क्वेश्चन एच वर्मा का बुक है, इसके ऊपर आइए। जैसे ये क्वेश्चन है, कंसीडर द मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन, तो यहाँ पे इंक्लाइंड पुल्ली का केस आ गया। इससे पहले मैं इंक्लाइंड पुल्ली का एक डायग्राम साइड में ड्रॉ कर देता हूँ, जो आपको चीजों को हेल्प करेगा करने में।
चलिए मैं यहाँ पे एक ये बताता हूँ। अब यहाँ पे आपने एक इंक्लाइन प्लेन लेना है। इस इंक्लाइन प्लेन में अगर ये केस है, यहाँ थीटा एंगल है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ एम है मास, वेट यहाँ पे ले लेंगे एम जी, इधर ले लेंगे एम जी कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा होता है यहाँ पे, एम जी कॉस थीटा हो जाता है क्योंकि ये थीटा हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। ये डायग्राम करके आपको ड्रॉ कर लेना है। एम जी जिस जिस साइड में इंक्लाइन है, यहाँ कॉस साइन थीटा लगना है, इधर कॉस थीटा लगना है। तो यहाँ पे साइन थीटा लगना है, यहाँ पे कॉस थीटा लगना है। याद रखना बार बार यूज होगा, मल्टीपल टाइम्स यूज होगा इसका। एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा लगना है। क्यों ऐसा मैंने बता दिया, यहाँ पे जरूरी है। दूसरी चीज, एक और फॉर्मूला है जो बार बार फिजिक्स में यूज होगा, याद रखें। अगर कोई ट्रायंगल है या रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में मान लो अगर ये 5 दे दिया, ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको याद होगा कि इस 3 और 4 का स्क्वायर करने के बाद 5 आ जाता है। अगर किसी भी दो साइड का स्क्वायर का सम, दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरा में हो जाता है तो वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। ऐसी कंडीशन में हाइपोटेनस हो जाएगा और ये हमारा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर 3 4 5 का कॉम्बिनेशन बनता है, 4 के सामने ये 53 डिग्री हो जाता है और इसके सामने 37 डिग्री हो जाता है। ये आपको याद होगा। नहीं भी जिनको याद है, एक बार इनको प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं यहाँ दोबारा एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये मान लो 4 है, 4 है तो 53 डिग्री हो गया, और ये 3 है, ये 37 डिग्री है। इससे आप साइन 37, कॉस 37, साइन 53, कॉस 53 ये सब निकाल सकते हैं। ऐसे कॉस 53 4/5 होगा, साइन 53 कॉस साइन 53 4/5, ये 3/5 हो जाएगा, एंड 37 साइन 37 3/5 हो जाएगा। ये कॉमन है, फिक्स है हमेशा, कॉस 37 3/5 होगा। इसी के अकॉर्डिंग आप 10 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्यों बताना जरूरी है, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे 1G है, 1G है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में कंसीडर द सिचुएशन ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन है ही नहीं, स्ट्रिंग पुली दिस, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मतलब निकालना है। तो ये 4 है तो इसके सामने ये वाला पोर्शन हो गया हमारा 53 डिग्री और ये हो गया 37 डिग्री। क्वेश्चन खत्म है, अगर जिनको आ रहा है क्वेश्चन खत्म है। तो अगर ऐसा है तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे जैसा कि हम पहले करते थे एम जी, तो यहाँ पे 1G हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1G साइन 37, इसमें 1G साइन 53 डिग्री, इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी। मेरे को लगा आप क्वेश्चन इतना ही सॉल्व कर लेंगे। मास दोनों साइड इक्वल है, बट साइन की वैल्यू जिधर ज्यादा होगी उस टाइम इसका एक्सलेशन होगा, और साइन की वैल्यू इधर ज्यादा है तो इसका एक्सलेशन यहाँ पे ये होगा, ये एक्सलेशन ऊपर ये होगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, हमने इक्वेशन डायग्राम बना दिया है, इस डायग्राम को आप सॉल्व कर देंगे। मैं इक्वेशन बना देता हूँ, सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप सॉल्व कर लेंगे। मैं थोड़ा इसका इक्वेशन बना देता हूँ। तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशन बनाऊं तो इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, इसका इक्वेशन ये ऊपर जा रहा है तो t - 1G साइन 37 इक्वल टू 1 ही। इसके लिए ये नीचे जा रहा है तो 1G को जी ही लिखो, साइन 53 माइनस टी इक्वल टू ए। बस इसको सॉल्व कीजिए, टेंशन निकल जाएगा। एक्सलेशन ही पूछी था, एक्सलेशन निकल, टेंशन टेंशन कैंसिल, सीधा एक्सलेशन निकल के आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन एक्चुअली जी साइन 53 माइनस साइन 53 हो गया 4/5 माइनस 3/5 इक्वल टू 2a। बस यहाँ सॉल्व करके ए निकाल दो। तो इस टाइप से यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो आप इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बीच में मैंने एक पेज डाल रखा है। ये क्वेश्चन के बारे में कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है। इस क्वेश्चन का फिगर का लैंग्वेज ऊपर है, एक बार लैंग्वेज को पढ़िए। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या कह रहा है, shows uniform rod of length 30 centimeter having mass 3 kg, string shown figure pulled constant force 20 newton 30 लगा रहा है। Find the force exerted by 20 centimeter part rod, 10 centimeter part all the surface are friction this। मतलब 20 centimeter part 10 centimeter part के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, ये क्वेश्चन है। 20 न्यूटन और 30 न्यूटन का
ये 20 न्यूटन और 32 न्यूटन का फोर्स दोनों साइड में लग रहा है। फिगर देख रहे हैं आप, एच बनर्जी के पास बुक है, क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे, आप देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए दोनों का मास इन्होंने 3 kg बताया है, मास 3 kg बताया, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मास 3 kg देख रहे हैं। तो 3 kg मास यहाँ पे लगा है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेट फोर्स इधर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 32 - 20 = तो 3 है। तो 12 = 3 आ गया, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 12/3 हो रहा है, इट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का नेट एक्सलेशन है। अब यहाँ टोटल मास 3 kg है, फिर लेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा, तो ये वाला मास 2 kg होगा, ये मास 1 kg हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बता चुके हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि मास 2 kg हो, तो जैसे इस पे ये एक फोर्स लगा रहा है, तो ऐसे एक फोर्स लगा रहा है। तो अगर ये ज्यादा फोर्स इधर है तो इधर जा रहा है, तो एक इधर से फोर्स लगेगा, इस फोर्स को आप एफ मान लो। तो इसके इक्वेशन क्या बनेगा, इसका इक्वेशन बनेगा, इसका इक्वेशन बनेगा 32 - F, जो बीच का फोर्स है, = 2 × A, और ए की वैल्यू 4 हमारे पास है, मतलब 32 - F = 2 × 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, हो गया, ठीक है, इक्वेशन है। उसी तरीके से ऊपर वाले में अगर देखेंगे, ऊपर वाले पार्ट में, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा F - 20 = 1 × A, और इस दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर हो जाएगा, फोर्स से फोर्स कैंसिल करो, और ये हो जाएगा, सॉरी एक्सेलेरेशन तो हमारे पास निकल ही चुका है ना, तो हमें फोर्स ही निकाला है, सॉरी मैंने दो इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं था मुझे, पहले इक्वेशन से ही आंसर आ जाता। तो 32 - फोर्स = 2 × 4, तो 32 - 8 = F, तो F की वैल्यू कितनी हो गई, 32 में से ये 2 गया, 6 24 24 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इस टाइप से बीच का फोर्स निकल के आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, अभी हमारी फर्स्ट क्लास है, तो हम आगे क्लास में यहाँ पे और ज्यादा कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम और ज्यादा डिटेल चीजें को करेंगे, बार बार करेंगे। तो अभी स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम, तो अभी हम जो अभी आपने देखा कि हमने क्या किया है कि एक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, और ये क्लासेस हमारी बार बार चलती रहेगी। आप सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को ज्वाइन करो। इसका एक नॉमिनल फीस होगा, फीस बहुत ही कम होगा, मैक्सिमम फीस आप मान लो कि 100 रुपीज पर क्लास होगा। क्लास की ड्यूरेशन 1 घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में रहेगी, डेली क्लास रहेगी। और आप अभी कोर्स को ज्वाइन करो, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। हम मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट देना चाहते हैं, और फिजिक्स को बूस्टअप करना चाहते हैं। ये फर्स्ट क्लास है, हम सेकंड क्लास में और अगला टॉपिक लेंगे, डेली शेड्यूल होगा। और व्हाट्सएप ग्रुप जो है, आपको इस मैसेज के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में हमारी हर क्लास की चीजें को होगा। और साथ साथ हमें एक फिजिक्स वर्कशॉप का एक ऐप मिलेगा। उस ऐप में भी सभी रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट सब कुछ अवेलेबल होगा, जो आपको 160 मार्क्स, 40 क्वेश्चन प्लस लाने के लिए, जो नेक्स्ट नीट के लिए हमारा कमिटमेंट है, उस चीज के लिए डेली क्लास, हर टॉपिक के ऊपर क्लास होगा। और किसी स्टूडेंट्स को, ऐसे तो मैं सारा कुछ ही कवर करूंगा, फिर भी स्टूडेंट्स को कभी लगता है कि मेरा कुछ टॉपिक नहीं हुआ, नहीं कवर हुआ, और जहां मेरा वीक एरिया है, तो आप वो बताएंगे, मैं उस चीजों में भी कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।